नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर 1 है। 2023 वाला पेपर है। 2023 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे आप देख के जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हिंदी का मॉडल पेपर। आज हम हिंदी करने वाले हैं। अगर हिंदी की बात करें तो जो कि आप सबके 30 नंबर पूछे जाएंगे, और वहीं जीके की बात करें तो 40 नंबर पूछा जाएगा, और मैथ की बात करें तो आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। यही 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिंदी, मैथ और जीके। 30 नंबर का प्रश्न होगा और 30 क्वेश्चन होंगे। 120 नंबर का प्रश्न होगा। 30 प्रश्न आएंगे, 120 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और आप सब बताने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहले का? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का। किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द चुने? निम्न में से सही शब्द आपको चुनना है। तो सही शब्द क्या है ये बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आदर्श आप सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। फिर इसका उत्तर कौन सा होगा? केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनातर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधे निवेश किया जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाला या रा, सबसे पहले वा वाला आएगा ये पहले नंबर पे। दूसरे बाद यल वाला आएगा दूसरे नंबर पे। फिर या वाला आएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका आएगा रा वाला, ये चौथे नंबर पे आएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देख सकते हो, निम्न में से निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला द्वारा रचित काव्य कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? सी, अनामिका। पांचवा प्रश्न है, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। बताइए पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सहजल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उपसर्ग का चयन करें। उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? चारों में से उपसर्ग कौन सा है? तो ध्यान देना, उत आप सबका क्या है? उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए कौन सा? तो सुंदर जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, क्या होगा? 8वें का ऑप्शन, तो वह बहुत थक गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थ किया क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी है ये पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला, गिराना। 10वें नंबर का प्रश्न है, इत प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? संधि पूछी जा रही है, कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है इसमें? यण संधि है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। ये है 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है, वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगला 12 नंबर का प्रश्न है, धवल का अनेकार्थी यह है। धवल का अनेकार्थी पूछा जा रहा है, तो इसका अनेकार्थी क्या होगा? निष्कलंक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर का है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम। अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा 13 का? तो श्लील हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, शशक किसका पर्यायवाची है? शशक पूछ रहा है, ये किसका पर्यायवाची है? तो बताइए किसका पर्यायवाची है? खरगोश का। खरगोश को शशक बोला जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा जा रहा है। सही अर्थ क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। दिया गया है, मोती का तत्सम रूप क्या होगा?
16 में मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो क्या होगा? मौक्तिक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें चारों में शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए? 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? त्रिदोष शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है? ऊषा कहा जाता है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस का है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अद्भुत रस। और आगे देखेंगे आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए किस रूप में प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। 20 में से आपको कितने पता थे कमेंट में बताना। सारे प्रश्न 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। जय हिंद।